मेरा टिकट तो 6 महीना पहले नीतीश कुमार जी ने डिक्लेयर कर दिया। जिताने वाले आदरणीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और सीतामढ़ी की महान जनता। अब कोई कहे कि मैं दिला दिया और मैं जिता दिया, भाई अगले बार तुम ही लड़ जाओ। मैं चुनौती ये देता हूँ कि सिर्फ उनके समाज के मतदाता हूँ और मेरे सामने आ जाए लड़ने, देख लीजिए कौन जीतता है। जो भी इस तरह के विचारधारा के लोग हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है। हमारे इस गठबंधन को भेजने के लिए कोई उनके पास कोई औजार नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राज हुआ करता था, हाई कोर्ट ने उसको कह दिया था कि साहब यहाँ जंगल राज चल रहा है, यहाँ किसी तरह का राज नहीं। इसी के लिए पूरा बिहार जाना जाता था। बिहारी कहलाना एक गाली हो गया था पूरे देश में। तो उस विकासहीनता से बाहर निकाला है नीतीश कुमार ने बिहार को। हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा हम लोग को सफलता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे सीतामढ़ी के मतदाताओं को, आदरणीय मतदाताओं को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। पूरे बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। लगातार सीतामढ़ी और शिवहर में के अलावा बिहार के कई अन्य जिलों में स्टार प्रचारक के रूप में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी जा रहे थे और उन जिलों में भी एनडीए की शानदार जीत हुई है। हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे। आप तो स्टार प्रचारक थे, पूरा विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, स्टार प्रचारक की बड़ी सूची थी। स्टार प्रचारक मात्र हमारे यहाँ 6 थे पूरे बिहार में। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, माननीय जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता, माननीय चिराग पासवान जी। असल स्टार प्रचारक यही थे। हम लोग तो ठीक है, हम लोग सेकेंडरी में थे, लेकिन ये जीत जो हुई है ये निश्चित रूप से ये जो हमारे पांचों नेताओं का, पांचों दलों का जो गठबंधन था, ये ऐसा गठबंधन था, ये ऐसा समीकरण है जिसको कोई भेद नहीं सकता था। हम लोगों ने पहले चुनाव से कहा कि विपक्ष के पास, महागठबंधन के पास कोई भी हमारे इस गठबंधन को भेदने के लिए कोई उनके पास कोई औजार नहीं है। आप जान लीजिए कि हमारे विपक्ष में जो दल थे वो हमारे बिहार का एक दल था। जो जानते हैं आप पूरे, आप तो नौजवान हैं, अपने पुराने परिवार में पूछ लीजिए आप लोग, यहाँ कैसा उनका राज यहाँ हुआ करता था पूरे बिहार में। हाईकोर्ट जैसे संस्था ने कह दिया था उस समय, जब आरजेडी का राज हुआ करता था, उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राज हुआ करता था, हाई कोर्ट ने उसको कह दिया था कि साहब यहाँ जंगल राज चल रहा है, यहाँ किसी तरह का राज नहीं चल रहा है। पूरा नरसंहार, डकैती, भ्रष्टाचार, अपहरण, हत्या, इसी के लिए पूरा बिहार जाना जाता था। बिहारी कहलाना एक गाली हो गया था पूरे देश में। न रास्ते थे, न शिक्षा था, न सड़क थी, न बिजली थी, किसी तरह का कोई ये सुविधा नहीं था। तो उस विकासहीनता से बाहर निकाला है नीतीश कुमार ने बिहार को, और बिहार पिछले 20 साल से सुख भोग रहा है। शासन का जो सुख भोगना चाहिए वो सुख भोग रहा है हर बिहारी। अब जान लीजिए, अब बिहार में हम लोग को जैसे पटना से सीतामढ़ी पहुंचने में 8-8 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे लगते हैं। बिजली 1 मिनट, पुराने जमाने में लोग पूछता था, अरे जरा बताओ तो कि बिजली कब आई थी, तो किसी को याद नहीं आता था बिजली कब आई। अब लोग पूछते हैं बिजली कब गई थी जी, किसी को याद नहीं रहता जो बिजली गई थी भी क्या। ये परिस्थिति है, इतना ज्यादा फर्क है। स्कूलों में 5 लाख बच्चियां जाया करती थी सरकारी स्कूलों में हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, आज 75 लाख बच्चियां जा रही हैं। ये बिहार है। 1 मिनट भी कहीं बिजली नहीं गायब होती है। रात के समय भी अगर आपके घर के बाल बच्चे भी आना चाहे पटना से, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, यहाँ साहब हमारा बच्चा वहां से आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि रात में कुछ हो जाए। तो ये बिहार है, ये नीतीश कुमार ने मेहनत करके लाया है, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने। और इस चुनाव में इतना ज्यादा समर्थन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और सभी हमारे पार्टियों को मिला है, इसका कोई जवाब इन लोगों के पास नहीं था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे, ये तो हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा हम लोग को सफलता मिली, लेकिन अभूतपूर्व सफलता मिलेगी इस बात की उम्मीद सभी लोग हम लोग कर रहे थे, और वो मिली है। महान मतदाता को धन्यवाद है पूरे बिहार के। और सीतामढ़ी तो 8 का 8 और शिवहर मिला के 9 सीट हम जीते हैं। तो शिवहर, सीतामढ़ी, ये 2010 में भी ऐसा ही परिणाम हुआ था। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे सीतामढ़ी के मतदाताओं को, आदरणीय मतदाताओं को, कि उन्होंने इस बात को समझा कि बिहार किसके हाथ में सुरक्षित है, किसके हाथ में बिहार का विकास हुआ है, आगे भी किसके हाथ में विकास हो सकता है, उन्होंने समझा है और उसी हिसाब से उन्होंने काम किया है। टिकट बंटवारा हुआ, सीतामढ़ी के कई लोगों को टिकट दिलवाने में आपका योगदान है, शिवहर में टिकट दिलवाने में आपका योगदान है। पार्टी के ही कई लोग आप पे आरोप लगाने लगे कि उनके साथ नाइंसाफी की गई। जिन लोगों ने आपको सांसद, उन्होंने कहा कि हमने सांसद उनको बनाया और उन्होंने मेरे साथ गद्दारी कर दिया।
उनकी टिप्पणी बहुत ही निम्न स्तर की थी और उनका विचारधारा भी उतने ही निम्न स्तर का है। मैं कोई एक आदमी किसी दूसरे को सांसद नहीं बना सकता। मुझे सांसद बनाने वाला अकेला नीतीश कुमार था, नरेंद्र मोदी जी थे, दूसरा कोई नहीं। टिकट देने वाला आदरणीय नीतीश कुमार, टिकट उन्होंने दिलाया क्या? मेरा टिकट तो 6 महीना पहले नीतीश कुमार जी ने डिक्लेयर कर दिया था। बिल्कुल, उस समय महागठबंधन था, उस समय डिक्लेयर कर दिया था, इन्होंने दिलाया। तो जिताने वाले आदरणीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और सीतामढ़ी की महान जनता। अब कोई कहे कि मैं दिला दिया और मैं जिता दिया, तो भाई अगले बार तुम ही लड़ जाओ, निर्दलीय लड़ जाओ, इतनी ताकत है तो जीत जाओ। इतनी ताकत अगर है लड़ जाओ, जीत जाओ। ये सब इतने अनुभवी लोग हैं, इतने पुराने समय के लोग हैं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। वो लड़ना चाह रहे थे सुरसंड से, लेकिन कोई भी आदमी, यहाँ कोई नया आदमी को भी आप पूछ लीजिएगा, बिहार का तो हर आदमी राजनीतिक होता है, किसी से पूछ लीजिएगा कि 2 सीट जनता दल यूनाइटेड को मिला। एक रूनी सैदपुर था जो पहले से पंकज मिश्रा जी थे, उनका कटने का कोई सवाल नहीं था, न कारण था। तो दूसरा सीट भी कैसे उन्हीं के समाज के लोगों को मिल जाएगा? ये जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अपना मुंह छुपाने के लिए अब हमारे बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। भैया, गला फाड़ के चिल्लाने से सच जो गला फाड़ के चिल्लाने से कोई असत्य बात, झूठ बात सत्य में परिवर्तित नहीं हो जाता है। और मैं तो चुनौती देता हूं, तुम ही आ जाओ ना मेरे सामने। मैं चुनौती ये देता हूं कि सिर्फ उनके समाज के मतदाता हूं और मेरे सामने आ जाए लड़ने, देख लीजिए कौन जीतता है, चुनाव लड़ ले। सिर्फ उनके ही समाज के लोग हों, सब आके मेरे पीछे, उनके पीछे मेरे बारे में कहता है साहब दिमाग उनका खराब हो गया है। कहां से दोनों सीट एक ही समाज को मिल जाएगा? हम लोग उनको कहीं सपोर्ट नहीं करने वाले। उनके समाज का 75% वोट, 80% वोट हम लोग को मिला है सुरसंड में। अभी तो गए सारे हमारे माननीय सुरसंड के विधायक गए, उनके समाज का 80-85% वोट हमको मिला है। इन्होंने जो जिनको आपने टिकट दिलाया वो अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तो क्या लग रहा है जनता ने भी उन्हें सबक सिखाया है? पूरा सबक सिखाया है। जो भी इस तरह के विचारधारा के लोग हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है। कैसे समाज? सवाल है कि मैंने, और वो भी अति पिछड़ा, जो हमारा कोर वोटर है पूरे बिहार का, सबसे कोर वोटर अगर हमारी पार्टी का है तो अति पिछड़ा है, जो एकदम पिछड़े समाज का लोग है। तब और उसको मिला है, एक सीट मिला उसको, और आप इस तरह से कर रहे हैं। कौन चीज का आप राजनीति सीखे हैं आप महाराज? जानते हुए। और उसके बाद पार्टी ने समझा, पार्टी ने कम नहीं दिया उनको। पार्टी ने जेपी सेनानी उनको दर्जा दिया हुआ है, उसका पेंशन उनको मिलता है। आज से 20 सालों से मिल रहा होगा। कितना साल हो गया भाई? ज्यादा ही हो गया, 20 साल से ज्यादा हो गया होगा। वो पेंशन उनको मिलता है, तो पार्टी ने ही दिया हुआ है। और पार्टी ने उनको लोक अभियोजक बनाया है। लोक अभियोजक बहुत बड़ा पद होता है जिला के लिए, पार्टी ने बनाया है। आप जानिए कि जिले में 8 विधायक हैं, लोक अभियोजक 1 है, जो रोज डीएम और एसपी और डिस्ट्रिक्ट जज से ही बात करता है। कम है क्या? कितने लोगों को ये नसीब हो जाता है? इसलिए जरा, ठीक है, आपको इच्छा थी, हमको भी इच्छा है बहुत आगे जाने की, और बहुत आगे क्या नहीं होता है तो क्या हम लोग बौखला जाते हैं क्या? अनाप शनाप कुछ बोलते रहने का किसको फर्क पड़ता है उससे? अरे हमको तो याद है, हम जब आप लोग नौजवान हैं, इसमें से बहुत लोगों को नहीं मालूम हो। खलील साहब को याद होगा, जियाउद्दीन भाई को याद होगा, 2002 में सबसे पहला चुनाव में लड़ा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, और मैं सीतामढ़ी का अकेला आदमी था, निर्दलीय में लड़ रहा था। जो सज्जन मेरे सामने लड़ रहे थे वो 3 टर्म से पहले से थे, सीतामढ़ी कभी आते भी नहीं थे, कहीं नहीं जाते थे, कोई लड़ता ही नहीं था स्नातक निर्वाचन वाला, किसी को पता ही नहीं था वो क्या चुनाव होता है, और मैं लड़ा था उससे। और सिर्फ इसलिए कि वो उनके समाज के थे, मुजफ्फरपुर के थे, सीतामढ़ी के नहीं थे जो पहले से थे, सिर्फ इसलिए कि उनके समाज के थे। तो बथनाहा में हमारे मतदाताओं पर बम चलाने का इन्होंने काम किया था। ये है सज्जन। क्या बात करेंगे ये? बोले कि नहीं? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पूरे बसनाहा के लोगों से पूछ लीजिए। और देखिए, संजय पंडित दरोगा था वहां। बताइए, यही इनका कैरेक्टर है। एक सवाल और सर, एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जनता हार गई, ईवीएम जीत गया। वाह, बहुत अच्छा, कहेगा ही। तो एक दिन पहले कह रहे थे आदरणीय तेजस्वी यादव कि कल
जो इतना ज्यादा समर्थन मिला है, जितना ज्यादा वोट गिरा है, रिजल्ट से एक दिन पहले बोल रहे थे, बेचारे नौजवान है, क्या बोलूं मैं उनको, एक दिन पहले कह रहे थे कि इतना ज्यादा वोट गिरा है, इसका मतलब है कि बिहार की जनता सरकार को हटाना चाहती। और आप निश्चिंत रहिए, मैं इतने तारीख को मैं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने जा रहा हूं। ये उनका भविष्यवाणी था, प्रवचन था, अभी भी होगा, टीवी पर था ही, सबने देखा। 18 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले थे। लेने वाले थे ना। अब बेचारे अब बोल रहे हैं कि साहब ये ईवीएम का कमाल है। बोलने दीजिए, हारने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित रूप से बनेंगे, दूसरा कौन बनेगा? आप बनिएगा, एकदम नीतीश कुमार बनेंगे। क्योंकि बीजेपी को ज्यादा सीटें आई है तो कोई नहीं, बीजेपी ने हमेशा कहा है कि ये चुनाव जो है हम लोग आड़ियत नहीं दे, कहीं वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री पद का, बार बार कहा है। कई बार उनसे पूछा गया, कम ज्यादा का कुछ भी हो, बनेंगे तो आदरणीय नीतीश जी ही बनेंगे। अभी रोहिणी के साथ मारपीट हुई है, तेजस्वी ने उन्हें चप्पल से मारा है, घर से निकाल दिया है। देखिए, व्यक्तिगत परिवार के बारे में कुछ कहना, टिप्पणी करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो दुखद है। तो रोहिणी बच्ची जो है वो उसने किडनी दान दिया था लालू जी को। तो उनके घर में अगर इस तरह के कलह चल रहे हैं, और वो भी किस लिए, कौन करा रहे हैं, तो कोई हरियाणा के सज्जन है जो उनके घर में आके रहते हैं, कोई एक उत्तर प्रदेश के भी सज्जन है, वो उनके घर में आके रह रहे हैं, और ये लोग जो है उकसा रहे हैं तेजस्वी जी को। तो मुझे बहुत ही दुख और आश्चर्य लग रहा है कि तेजस्वी जी ऐसी अपनी बहन पर, जो उनसे बड़ी हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखी हैं, उनका ज्यादा योगदान है परिवार में, उन पर इस तरह से काम कर रहे हैं। ये बहुत दुख है, मैं इतना ही कहूँगा। तो हमारे साथ सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी थे। उन्होंने पूरे बिहार के कई जिलों में उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में काम किया और वहां एनडीए की शानदार जीत हुई। साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।